उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज़। जय उत्तराखंड, वैष्णव में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सूची खबर, आपका अपना चैनल वैष्णव मोटन। खबर दिल्ली से। दिल्ली में देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 आयोजित किया जा रहा है, जिसकी महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली के गढ़वाल भवन में हुई। इसमें ट्रस्ट के सह संयोजक, कार्यकारिणी सदस्य, गवर्निंग बॉडी प्रायोजक, सहायक सदस्यों व उत्तराखंड के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने अपनी महत्वपूर्ण समय का योगदान देते हुए इस सहभागिता दर्ज की। ट्रस्ट के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महावीर सिंह राणा द्वारा टूर्नामेंट की तिथियां, क्रिकेट ग्राउंड, प्राइज राशि व स्पेशल प्राइजों की विधिवत घोषणा की। ट्रस्ट उत्तराखंड के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपने मंच के माध्यम से उनको प्रमोट कर उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने में अपने मिशन की ओर बढ़ रहा है। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का ओपनिंग और फाइनल मैच नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में तथा बाकी लिंग मैच विनय मार्ग के ग्राउंड में खेले जाएंगे, जिसमें उत्तराखंड की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को इसमें 32 टीमें भाग ले रही हैं। इस टूर्नामेंट के प्रथम विजेता को 1 लाख रुपए, दूसरी टीम को 61,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा अन्य पुरस्कार भी दिए जाएंगे। आप इसकी वेबसाइट www.devbhumisport.com पर ऑनलाइन अपने फॉर्म भर सकते हैं का जायजा लिया हमने। देखिए यह रिपोर्ट। इस पूरे काम को देखेगा तो इन सबका उत्साह वर्धन के लिए इनको एक प्रमाण पत्र दिया जाए। आप जिस कमेटी में काम कर रहे हो, आप जो जिम्मेदारी नौगाई के साथ शुरू होता है। सुनील चौहान जी, जो हमारा अंपायर का पैनल है, मैं निवेदन कर रहा हूँ एंकरिंग की है भूपेश उपाध्याय, अंकित बोरोला, रावत जी, प्रदीप पटवाल जी, सोवन रावत जी, मोहिंदर रावत जी स्पोर्ट्स फाउंडेशन का को ऑर्गेनाइजर भी हैं। जोरदार तालियों से लाइव टेलीकास्ट, इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट भी होगा। तो अगला पैनल है वो स्कोरिंग सीट का है। जब पूरा हमारे वीडियो पट्टी बुझाएंगे के लिए महासचिव महोदय बैठे हैं। टूर्नामेंट के MS विजिलेंट मैं दोनों भाइयों से निवेदन करूंगा। जय उत्तराखंड, वैष्णव मोटन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त मैं हूं गढ़वाल भवन में। आज यहां देवभूमि स्पोर्ट्स द्वारा पूरे जो उत्तराखंड की यहां पे टीमें हैं उनका एक मैच होने जा रहा है। इतिहास में ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसमें सभी लोग भाग लेंगे और इसमें प्राइज़ रखे गए हैं। नोएडा स्टेडियम में इसका उद्घाटन होना है और बाकी इसके लिंग मैच होंगे। लिंग मैचों के आधार पर इस पर यहाँ पर विजेता घोषित होंगे। उत्तराखंड इसकी एक शुरुआत की गई। शुरुआत में आज यहाँ पर जो चीज़ें इसमें निकल के आई है, आज हम यहाँ पे बात करेंगे इनसे। सर, आज जो टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया है यहाँ से जो होने वाला है, जी जी, उसकी नींव रखी गई है, क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं देवभूमि फाउंडेशन वालों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कि हम सब पहाड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह पे और किसी स्पोर्ट्स की तरह जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये पीछे भी हुआ था, मैं भी उसमें मेरी भी टीम आई थी। ये दूसरी बार है जो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इसका फिर से एक बार हिस्सा बनूंगा और मैं शुभकामनाएं दूंगा कि ये आगे बढ़ता रहे और इसी तरह सालों साल ये चीज़ चलती रहे, जिसके लिए मैं इनका संजय जी का बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस तरह से हमें जोड़ा है और जोड़ने की एक ऐसी कोशिश की है जो हर तबके के, हर जगह से जो हमारे पत्रकार लोग हैं या कोई किसी में फैक्ट्री में लगे हुए, कहीं भी जितने भी हमारे पहाड़ी लोग हैं और पहाड़ी समाज को जोड़ने की बहुत अच्छी कोशिश की है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ। ये मुहिम तो देवभूमि स्पोर्ट्स क्लब वालों ने चला रखी है और बहुत अच्छी चलाई है और मैं तो ये तो अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि सदर सिंह जी ने मुझे इसमें जोड़ा और मैं इसका हिस्सा बना और मुझे बहुत खुशी है कि अपने ही उत्तराखंड के लोग इसमें आगे आए, आगे बढ़ें और खेल के माध्यम से और हमारी इसमें पहचान हो। मैं चाहता हूँ कि संस्कृति की जगह संस्कृति भी बहुत अच्छी, हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं और स्पोर्ट्स के माध्यम से हमारी पहचान होनी चाहिए। जगह जगह देश विदेश में हमारे पहले खिलाड़ी आजकल निकलने लग जा रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल में जा रहे हैं। तो ऐसे हमारे खिलाड़ियों की पहचान ऐसी होगी कि उत्तराखंड में भी कुछ प्लेयर्स हैं और आगे बढ़ने की हुए, तो ऐसे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसे वो आगे बढ़ेंगे और इससे हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब संसाधनों की सबसे बड़ी कमी होती है और संसाधनों के लिए शायद हम जूझ रहे हैं आज भी।
तो क्या लगता है इसमें कि किस तरह से हम इसको आगे पार कर सकते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं इस फील्ड में? देखिए जी, संसाधन हो गया, फैसिलिटीज़ हो गई, इन सब की कमी होना ना होना सब चलती आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। लेकिन जो भी अभी मेन जो बात हम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं एक एकजुटता की, एक प्रयास आगे बढ़ने की, कुछ नया इनिशिएटिव अपना अडॉप्ट करने की। तो अच्छी बात ये है कि चाहे किसी भी तरह से हो, एक ये सामुदायिक हमने एक काम, ये कार्य आज प्रारंभ किया है। स्पोर्ट्स के विज़न से हम एक साथ जुड़े हैं और शायद यही एक शुरुआत है, आगे इन सब संसाधनों की कमी को पूरा करेगा। धीरे धीरे करके सब काम होगा, आखिर विकास सबका धीरे धीरे करके ही होता है। टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर बच्चों को मौका मिले, जैसे हमारे बच्चे क्रिकेट IPL में भी कर रहे हैं, तो यहाँ मौका मिलेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो देश और विदेश में अपने पहाड़ का नाम रोशन करेंगे। ये मेरा, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि इसको एक मेगा जो हमारा प्रोग्राम है उसको सुपर डुपर हिट बनाए। पहले तो मैं देवभूमि स्पोर्ट्स क्लब और मिस्टर सत्येंद्र रावत को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने पिछले 3-4 महीने में देख रहा हूं, जब से मेरे ऑफिस में भी आए थे और इन्होंने बड़े ज़ोर शोर से, इनकी फैमिली कुछ प्रॉब्लम थी, मदर की साइड से प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम को सफल बनाया है। और मेरी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं हैं पूरे देवभूमि स्पोर्ट्स क्लब को। और आज जो फंक्शन यहाँ पे इन्होंने अरेंज करा है, उससे लगता है कि इसको ऊपर वाला सक्सेस बनाएगा और हमारी एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी उनके पास हर चीज़ होती है, परंतु एक संसाधनों की जो कमी होती है, या उन्हें कहें कि मतलब आगे जाने के लिए गुरुओं की कमी होती है। तो इस माध्यम, ऐसे टूर्नामेंट के माध्यम से क्या लगता है आपको? सर, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे उत्तराखंड के युवाओं के लिए कि वो अपना बढ़ चढ़कर इसमें योगदान दें। और ये बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है देवभूमि स्पोर्ट फाउंडेशन की तरफ से कि युवा लोग बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग दें और सारे हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो इसको आगे बढ़ाने के लिए एक से बढ़कर एक लोग आ रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग पहाड़ों के लिए बोला जाता है, पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी सभी नीचे आता है, लेकिन आज जो ये एक स्टेप उठाया गया है, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है आगे उत्तराखंड के नए नए खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं अपने देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन, इसके जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं, इनको हार्दिक धन्यवाद एवं शुभकामनाएं देता हूं। इन लोगों ने इतना बहुत बढ़िया काम, ये राजनीति के अलावा भी हमारे जितने भी उत्तराखंड के बच्चे हैं, इनको एक फ्रंट में लाने के लिए ये जो स्टेज दिया हुआ, इसके बधाई के पात्र हैं। और उत्तराखंड जनमोर्चा की कहानी अगर मैं बताऊं तो हमारा यहाँ पर एक आस्था इसलिए भी जुड़ी हुई है। हमारे स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह राणा जी इस आंदोलन के आंदोलनकारी भी रहे हुए हैं और उनका क्रिकेट से बहुत बड़ा मोह भी था और कभी भी वो उत्तराखंड के बच्चों के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर के भाग लेते थे। तो हम सभी उत्तराखंड जनमोर्चा के जितने भी सहयोगी हैं, इसलिए भी हमारी आस्था यहाँ पर टिकी हुई है। हमारे अध्यक्ष आदरणीय दलवीर सिंह रावत जी के द्वारा ये पहल की गई कि हम इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और उन्होंने ये घोषणा भी आज करी है कि इसका जो सर्वोच्च पुरस्कार है, वो प्रथम पुरस्कार हम जनमोर्चा के माध्यम से 1 लाख रुपए का, वो हम अपने जनमोर्चा के माध्यम से इसमें देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने आज अपनी पहल भी सबसे पहले इसमें कर दी है और आगे भी इस फाउंडेशन को ये आश्वासन देना चाहते हैं, कभी भी हमें तन मन धन से किसी भी तरह से जनमोर्चा को अगर ये भूमिका देनी कोशिश करेंगे तो हम उसमें बढ़। आपने प्लेटफॉर्म दिया है जो मतलब युवाओं के लिए एक मतलब यहाँ पर मंच मिलेगा, इससे क्या आपको उम्मीदें आगे बढ़ती है? सर्वप्रथम तो मैं वॉइस ऑफ माउंटेन को देवभूमि स्पोर्ट फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मीडिया के कई हमने क्षेत्र प्रभारी लोगों को बुलाया था यहाँ पर, आज बहुत व्यस्तता के कारण शायद वो यहाँ पर नहीं आ पाए। उस व्यस्तता में से आपने समय निकाला तो देवभूमि स्पोर्ट फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आपने पूछा स्पोर्ट्स के बारे में, खेल के बारे में। हम लगभग पिछले 30 या 40 सालों से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। हमारा एक सामाजिक परिवार है, चाहे वो गढ़वाल भवन, गढ़वाल इतिहास सभा का हो, चाहे वो जमुना पार्क गर्दीसी भ्राता मंडल का गढ़वाल सदन हो,
और टिहरी उत्तरकाशी जन विकास परिषद हो, गंगोत्री संस्था हो, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं हमारी, जिसमें हमने आज उनके पदाधिकारियों को बुलाया था, अध्यक्ष महासचिव, और वो सब लोग आए, उन्होंने अपना आशीर्वाद और स्नेह इस पूरे टूर्नामेंट के लिए दिया है। हम ये आप देखेंगे आदरणीय रावत जी कि ये पहली बार हो रहा है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। हमने कई आयोजन करे हैं, संस्थाओं के आयोजन करे हैं, कला संस्कृति के क्षेत्र में करे हैं, साहित्य के क्षेत्र में करे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में करे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कैंप लगाए हैं, पर खेल हमसे छूटता रहा। हम स्वयं खिलाड़ी रहे हैं, मेरा बेटा खुद टेनिस का खिलाड़ी रहा है, 4 साल लंदन में उसने ब्रिटिश कोच बन के गया है, 10 साल उसने सिटी बोर्ड में एकेडमी चलाई, उसके बाद वो आज ऑस्ट्रेलिया में है सटन टेनिस एकेडमी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस जो खेल जो विषय है हमारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज अगर खेल में हमारा बच्चा निकल रहा है, उत्तराखंड का बच्चा, खेलों में नाम भी है और पैसा भी है और समाज का और क्षेत्र का और जहाँ से वो जुड़ा है उसका नाम भी होता है। तो हम सब लोगों ने, जितने भी हमारे सामाजिक संस्थाओं के परिवार हैं, उन सब लोगों ने ये कहा, चाहे देवभूमि स्पोर्ट फाउंडेशन इसमें आगे बनकर आया एक ट्रस्ट के रूप में, जिन्होंने पहले भी इसमें काम किया है। आज जो स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह राणा जी के जो मेरे प्रिय अनुज हैं, हम सबके प्रिय अनुज हैं, वह बहुत ही बड़े खेल प्रेमी थे, जन मोर्चा के आंदोलनकारी थे, राज्य बनाने में उन्होंने बहुत भूमिका निभाई और इस टूर्नामेंट में वो संस्थापक सदस्य के रूप में रहे थे। कोविड ने, आपने देखा है, कोविड का समय जो हमारा पिछले 2 साल का था, बहुत ही कठिन और कठोर रहा। उसमें हमने बहुत अपने अनुजों को खोया है, ज्येष्ठों को खोया है। तो उसी कार्यकाल में 2 साल के जो कोविड काल था, उसमें हमारा प्रिय अनुज वीरेंद्र सिंह राणा जो इसका संस्थापक सदस्य था और बहुत ही खेल प्रेमी था, तन मन धन से इसको सहयोग करता था। हम सब भाइयों ने, युवा साथियों ने ये सोचा कि क्यों ना हम इस टूर्नामेंट को, जो ये देवभूमि स्पोर्ट फाउंडेशन का जो आगामी 16 अक्टूबर को नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है, क्यों ना उसको समर्पित करें। क्योंकि जो लोग हमारे समाज में अपना तन मन देते हैं, तो हम उन्हीं से, इन्हीं की भावनाओं से, उनकी सेवाओं के समर्पित करने के लिए हमने वीरेंद्र सिंह राणा जी की, स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह राणा जी की स्मृति में ये टूर्नामेंट करने जा रहे हैं और हमें बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है। हमारे जितने भी उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं, वह सब भी हमको सहयोग कर रहे हैं। पीछे एक SPJ क्लब का टूर्नामेंट हुआ था जामिया मिलिया में, हम लोग वहाँ भी गए थे, हमारा पूरा शिष्टमंडल वहाँ गया था मैच, उनका फाइनल देखने के लिए। वहाँ पर हमारे को कई उत्तराखंड के खिलाड़ियों से मुलाकात करने की मौका मिला, जिसमें पवन नेगी, अनुज रावत और कई सारे जो IPL खेलते हैं और टीम इंडिया की T20 के लिए खेलते हैं, उन सब लोगों के सम्मुख हमने ये बात रखी और उन सब लोगों ने हमें आश्वासन दिया, सहयोग दिया। वह सब लोग भी बढ़ चढ़ कर इस टूर्नामेंट को अपना सहयोग दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको एक मंच मिले, तो देवभूमि स्पोर्ट फाउंडेशन उनको वो मंच दे रहा है। आप सबके सहयोग से आपकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है और जो हमारे कला संस्कृति के क्षेत्र में जितने लोग हैं उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि इस टूर्नामेंट को हमें सफल बनाना है। आज हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे भी आए, उनका डेलीगेशन भी आया है, उसमें अरुण डोभाल और गार्गी जोशी और कई लोग हमारे पास हैं जिनके 700-800 बच्चे देवभूमि के नाम से रहे हैं। वो सब लोग भी समर्थन कर रहे हैं और जितनी दिल्ली NCR की सामाजिक संस्थाएं, वो सब लोग हमें समर्थन कर रहे हैं। आज आपने देखा हमारे बीच में आदित्य गिंडियाल जी, जो नोएडा में आपके प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं और जो अपना न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के GM हैं और उनके नीचे 4-5 हज़ार काम कर रहे हैं, उन्होंने भी समय निकाल कर यहाँ आए। मनोहर भाई रावत जी मयूर पब्लिक स्कूल के संस्थापक हैं और पूर्व में वो गढ़वाली कुमानी जौनसारी के उपाध्यक्ष रहे, वो भी हमारे बीच में आए। और आदरणीय वीर सिंह पंवार जी जो निगम पार्षद और पूर्वी दिल्ली के जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं पूर्व में, वह भी आपको आए और हमारे बच्चों को सबको आशीर्वाद दिया, सर्टिफिकेट दिया। आज हमने देखा होगा आपने 50 से 55 बच्चों की जो हमने टीम बनाई है, जो हमारे इस टूर्नामेंट को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाएगी और संपन्न कराएगी। चाहे उसमें पैनल का हो, अंपायर का हो, कमेंट्री का पैनल हो, एडवर्टाइजमेंट का हो, प्रशासक के रूप में हो, गेस्ट को स्वागत कमेटी हो, उन सब लोगों का हमने युवाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए अपने अतिथियों के माध्यम से प्रमाण पत्र भेंट के रूप में आशीर्वाद से सफल होगा। और मैं निवेदन करता हूँ वॉइस ऑफ माउंटेन के माध्यम से, जो मेरी बात को सुन रहा है वह व्यक्तिगत रूप से आप इससे जुड़ें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसमें सहयोग करें। और ये पहला टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें कोई राज्य सरकार शामिल नहीं है, इसमें कोई केंद्र सरकार शामिल नहीं है, ये सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के द्वारा हो रहा है और उत्तराखंड के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए हो रहा है। तो मैं एक बार पुनः वॉइस ऑफ माउंटेन का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद भाई। सर, आज का ये आगाज़ किस संदर्भ में लेते हैं आप? धन्यवाद वॉइस ऑफ माउंटेन का। और मैं दरवान सिंह नेगी, उपाध्यक्ष देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन का। अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष राणा जी ने सारे विजन और मिशन के बारे में आपको डिटेल रूप से बताया है। आज का प्रोग्राम हमने जितने भी लोगों ने यहाँ जिम्मेदारियाँ उस टूर्नामेंट को करने के लिए ली हैं, उन सब को हमने प्रशस्ति पत्र और एक तरह से
हमने नॉमिनेटेड किया है, उन लोगों को उत्साहवर्धन किया है। और हमें आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से हम इसको घर घर युवाओं तक पहुंचाएंगे, ताकि हमारे युवा क्रिकेट ही नहीं हर खेल में हम आगे बढ़ें। और इस मंच के माध्यम से हम उन लोगों को भी सपोर्ट करेंगे जो लोग कोचिंग की एफर्ट नहीं कर सकते, उनको भी हम इस फाउंडेशन के तहत उनको फाइनेंशियल के तहत उनको हेल्प करेंगे। धन्यवाद सर। आप किस तरह से लेते हैं और किस तरह से लगता है कि उत्तराखंड समाज इसमें अपने आप को बहुत आगे ऊंचे लेवल पे इस क्रिकेट में ले जा सकता है? पहले तो सभी को नमस्कार। देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने जो पहल की है ये बहुत हमारे लिए गौरव की बात है। उसमें हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको एक उन्होंने मंच प्रदान किया है जिसमें अपनी प्रतिभा को वो निखार सकते हैं। और उसमें जो हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महावीर सिंह राणा जी हैं, वो बहुत ही एक समाज सेवी हैं। वो पूरे समाज में जुड़े हुए हमारे उत्तराखंड को बहुत हर जगह वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये उसको बहुत अच्छे तरीके से ले जा रहे हैं। मैं तो बस शुभकामनाएं दूंगा और बहुत बहुत इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच है खिलाड़ियों के लिए कि जो उत्तराखंड के प्रवासी यहाँ पे नई दिल्ली एनसीआर रीजन में रह रहे हैं, कि उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो, यहाँ आएँ। और आज तक हमारे केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, अब हम पिछले कुछ सालों से खेल की दुनिया में आए हैं और कई खेलकूद गतिविधियाँ हमारी हो रही हैं। देवभूमि स्पोर्ट्स ट्रस्ट उसमें से एक बड़ा मंच है जिसमें सभी उत्तराखंड के लोग एकत्रित हो रहे हैं। और मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि जितना सुंदर हमारा खेल है, उसी तरह हम कुमाऊनी और गढ़वाली में कमेंट्री करने का भी प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं। विश्व स्तरीय हिंदी के साथ कुमाऊनी और गढ़वाली में आप कमेंट्री सुनने का आनंद लीजिएगा। मैं स्वयं इस मुहिम में पिछले 4-5 साल से जुड़ा हूँ और पूरे उत्तराखंड के प्रवासी समाज को आमंत्रण देता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप 16 अक्टूबर को आइएगा और अपने उन विलुप्त होती पहाड़ी भाषा को सुनिए। जो मिठास हमारी दुधबोली भाषाओं में है उसमें आप कमेंट्री सुनिए और अपने युवाओं को आगे बढ़ते हुआ देखिए। सबसे पहले तो मैं सभी अपने जो हमारे ये फाउंडेशन है देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन, सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे उत्तराखंड के युवाओं के लिए किया है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक जो हमारे बड़े स्टार को ढूंढ रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड के जो लड़के हैं अभी तक पिछड़े वर्ग के हैं वो पीछे है, उनको हमारी कोशिश ये है कि उनको आगे लाए ताकि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके और वो आगे बढ़ सके। बड़े बड़े मैचों में हमारे जो इंटरनेशनल मैचेज होते हैं उनमें भाग ले सके या आईपीएल में, रणजी ट्रॉफी में कहीं ना कहीं वो प्रतिभा कर सके, ये हमारी कोशिश है और यही हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। भवन के मतलब हम ये कहें कि अग्रणी कहें या यहाँ से दिल्ली एनसीआर को चलाने वाली सबसे बड़ी संस्था के आप एक अग्रणी हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे दिल्ली एनसीआर में रहने वाले अपने सभी भाई बहनों को? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि उत्तराखंड का ये गढ़वाल का कोई भी खूबसूरत अभियान जो शुरू हो वो गढ़वाल भवन से शुरू हो। और मैं शुक्रगुजार हूँ इनका देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन का, जिन्होंने आज ये बैठक यहाँ पर रखी है और जो 16 तारीख से एक भव्य T20 टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं। गढ़वाल भवन का पूरी तरह से उनको सहयोग है और सारे उत्तराखंड वासियों से मेरा निवेदन है कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले। ये एक ऐसा युवाओं का जोश भरा ये कार्यक्रम है और उसमें जोश हम सब लोगों को भी भरना पड़ेगा। जिस तरह भी आप सहयोग कर सकें, आप समय दीजिए, आप आर्थिक सहायता कीजिए, आप किसी दूसरी तरह से मदद कीजिए, लेकिन इन बच्चों के मॉरल को हाई करना हमारी ड्यूटी है। अब नाउ बॉल इज़ एन आर कोर्ट। तो सारे उत्तराखंडियों से निवेदन है कि अच्छी तरह से फॉरेन फूड पे आइए और इन बच्चों का साथ दीजिए और 16 तारीख से जो इनॉग्रल फंक्शन है उसमें ज़रूर और ज़रूर सब आए। तो देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन को अपने गढ़वाल हितैषी सभा की ओर से, गढ़वाल हितैषी सभा में मैं मेंबर हूँ, उसके नाते हमारी पूरी टीम और महिला शक्ति सारे अपने ये देवभूमि फाउंडेशन के साथ है और हम पूरा सपोर्ट करेंगे उनको और पूरी मातृशक्ति जो है इस कार्यक्रम को अच्छे से प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड के लोग ऐसे कार्य करते रहे और आगे बढ़े। मेरे साथ कुछ 2 बच्चे आए हुए हैं और ये बच्चे वो हैं कि जैसे उत्तराखंड के अंदर का हम देखते हैं कि हम लोग कुमाऊं के हैं, गढ़वाल के, लेकिन यहाँ पर एक नई पहल ये भी हो रही है कि हम लोग हिमाचल के हैं चाहे उत्तराखंड के हैं, पर हम एक है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने में ये लोग आज यहाँ पे समर्थन करने आए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि उत्तराखंड जो ये क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है किस तरह से उसमें सहयोग देंगे।
धन्यवाद सर। जैसे आपने कहा कि गढ़वाल से है, कुमाऊं से है, उत्तराखंड से है, हिमाचल से है, पर सर हमारा मानना है कि हम उत्तराखंड या हिमाचल से जहाँ से भी है पर हम पहाड़ी है। तो सर जैसे आपने कहा कि देवभूमि स्पोर्ट्स फेडरेशन जो पहली बार यहाँ पर शायद क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवा रही है, जिसमें कि युवाओं का बढ़ चढ़कर भाग रहेगा। आज हम लोगों की यहाँ पर मीटिंग इसी को लेकर हुई है कि किसका क्या रोल रहेगा। तो सर जैसे कि पढ़ाई में, संस्कृति को बचाने के क्षेत्र में सभी लोग काम कर रहे हैं। हमारी देवभूमि परिवार संस्कृति को और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अब धीरे धीरे हमारे युवाओं को क्रिकेट या स्पोर्ट्स में भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है और इसी फेडरेशन के थ्रू हम लोग भी इस फेडरेशन में अपना सहयोग देने को 18 अक्टूबर को इसमें सहयोग देंगे। और जैसे सर ने हमें बोला है कि अगर हो सके तो इस बार अपनी महिलाओं की क्रिकेट टीम भी लेकर आए, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देवभूमि परिवार से, दिल्ली विश्वविद्यालय से क्रिकेट टीम ज़रूर आए महिलाओं की। क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को कि हम एक हैं, पूरा कहाँ हम लोग बटे हुए हैं राज्यों के अंदर, यहाँ हम पहाड़ के हैं तो पहाड़ी एक है। अरे यहाँ पहाड़ी हैं तो मतलब पहाड़ी हैं, क्योंकि अब इससे ये मतलब नहीं है कि हम हिमाचल से हैं, उत्तराखंड में कुमाऊं से, गढ़वाल से, जौनसार से हैं। यहाँ हम सब लोग, वहाँ हम बहुत लोग हैं, सारे हैं, पर यहाँ हम कुछ लोग आते हैं पहाड़ों से दूर, आते हैं घर से दूर है, परिवार से दूर है। तो यहाँ हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए, एकता से रहना चाहिए। सहयोग की कामना करते हैं आज। सबसे पहले देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन से जुड़े सभी परिवारों का हार्दिक अभिनंदन। और आज सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर ट्रस्ट को एक मजबूती प्रदान की, उसके लिए भी सभी का तहे दिल हार्दिक अभिनंदन। और हमारे जो ट्रस्ट के जो आदरणीय और जो सम्मानित और प्रेरणा स्रोत जो हमारे सदस्य रहे हैं, स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह राणा जी की स्मृति में ये कार्यक्रम लगने जा रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि सामाजिक क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम करता है तो उनका नाम हमेशा रहना चाहिए, चाहे वो जब इस दुनिया में रहें तो भी उनका नाम चलते रहना चाहिए, और जब वो इस दुनिया में नहीं रहें तब भी उनका नाम लोग लेने वाले रहें, कि तभी तो ये पता लगेगा कि हाँ भाई इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में कितनी उपलब्धियाँ की हैं। और सामाजिक क्षेत्र में उनकी स्मृति में जो ये कार्यक्रम लगने जा रहा है, ये सच मानो तो तहे दिल से हमारी जो है सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनको। और हमें पता है कि हमारा दिल जानता है कि हम उनको कितना सम्मान और दिल से कितना आदर उनका करते थे, और इसीलिए जो है हमारे दिलों में वो हमेशा अमर रहेंगे। और जो ट्रस्ट का जो आगामी टूर्नामेंट है उसकी आज डेट भी अनाउंस हुई है, और आज हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी ओपन कर दिया है। ओपनिंग सेरेमनी 16 अक्टूबर को नोएडा स्टेडियम में है, और नॉकआउट मैच सारे जितने भी है वो बिना मार्ग ग्राउंड में है, और वापस फाइनल मैच जो होगा वो 20 नवंबर को वो भी नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में होगा। टीमों का रजिस्ट्रेशन फीस जो रजिस्ट्रेशन है वो सुरेश सिंह साजी देख रहे हैं। और आज हमने जो ट्रस्ट का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वो भी ऑनलाइन कर दिया है। उसके लिए भी देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन परिवार से जुड़े हुए जितने भी ऑडियंस है, जितने भी लोग हैं, जो सम्मानित लोग जुड़े हुए हैं, वो आज हमारी वेबसाइट www.devbhumisports.com पे लॉगिन कर सकते हैं। और ऑनलाइन प्रोसेस में हमने अब इस बार जो है वो रजिस्ट्रेशन भी रखा है, वहीं पे हमारे फॉर्म भी है रजिस्ट्रेशन के, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3, वहीं से सारे जो भी टीमें रजिस्टर्ड होंगी वो वहीं से फॉर्म डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फाइल फिलअप करके टीम के जो इंचार्ज है, रजिस्ट्रेशन इंचार्ज जो सुरेश सिंह साजी को दे देंगे। और हमारी जो डेट है आज हमने ओपन की है 4 सितंबर से, और 20 तारीख को हम इसको क्लोज़ कर देंगे। यानी कि 20 तारीख को ये क्लोज हो जाएगी, आपका कहना ये है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लोज हो जाएगा। इसके फीस वगैरह बाकी चीज़ें बता सकते हैं? हाँ, इसके फीस से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो सुरेश सिंह साजी देंगे। जो माउंटेन का तहे दिल हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे से की समालियावा ए जावा